मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 15 से लेकर 19 वचन तक। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और शर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। सांझ होते ही वे नगर से बाहर चले गए। हाँ, तो यहाँ वर्णन है मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना या मंदिर का शुद्धिकरण। ये यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के शुरुआती चरण में भी किया है, जिसका वर्णन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 13 से 22 तक लिखा है, जो पहला शुद्धिकरण यीशु मसीह ने किया। ठीक है जी, ये अंतिम महीने का है। यीशु मसीह की सेवकाई के 3 साल 5 महीने के बाद जो लास्ट महीना है उस समय का ये शुद्धिकरण है। तो अंतिम महीने का यीशु की सेवकाई के तो हुआ क्या है, फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया और उपदेश करके कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दी है। अब यहाँ आगे बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक हम पढ़ते हैं। तो अब ये हुआ क्या है, मैं आपको एक दृश्य बता देता हूँ। देखिए, पहला महापवित्र स्थान है मेरे पास, यहाँ है पहला महापवित्र स्थान है, फिर पवित्र स्थान है, फिर उसके बाद याजकों का क्या है, जहाँ वो बलिदान वगैरह चढ़ाते हैं, वेदी है, हौदी है। ठीक है जी, जहाँ याजक होते हैं, ठीक है जी, वो जगह है। उसके बाद आगे इजरायली लोग हैं, पुरुष। ठीक है जी, उसके बाद आंगन के बाद, याजकों के आंगन के बाद, मंदिर के बाहर जहाँ वेदी हौदी है वहाँ याजक रहते हैं। उसके बाद ये यीशु मसीह के समय के मंदिर की बात कर रहा हूँ मैं, मिलाप के तंबू की नहीं, सुलेमान के मंदिर की भी नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ जो यीशु मसीह के समय में हेरोद का मंदिर है। ठीक है जी, उसके बाद इजरायली पुरुष हैं। तीसरे खाने में 1 2 3, पहला परम पवित्र स्थान, फिर पवित्र स्थान, फिर याजकों का आंगन। ठीक है जी, याजकों के लिए जो स्थान है, फिर चौथा है पुरुषों के लिए इजरायली, फिर 5वां है स्त्रियों के लिए इजरायली, फिर एक पवित्र घेरा है। ठीक है जी, उसके बाद एक बड़ा आंगन है अन्य जातियों के लिए। उस मंदिर में बड़ा आंगन किसके लिए है, अन्य जातियों के लिए है। तो आप परमेश्वर के मंदिर का आपको सिस्टम पूरा पता है कि उसमें द्वारपाल भी हैं, उसमें गवैये भी हैं। ठीक है ना। तो जो पवित्र घेरा है, जिसमें इजरायली स्त्रियों के बाहर जो है, जो अन्य जातियों का क्षेत्र है, आंगन है, मंदिर का ही प्रांगण है, वो अन्य जातियों के लिए परमेश्वर के यहाँ है। क्योंकि परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए भी क्या बनाई है, योजना बनाई है। जब अब्राहम को आशीष दी तो तुझ में पृथ्वी की सब जातियाँ क्या पाएंगी, आशीष पाएंगी। ठीक है, यहाँ भी क्या लिखा है, आप पढ़िएगा, यशायाह 56 का 7, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनकी होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हाँ, तो अन्य जाति लोग भी मंदिर में आने के लिए इजाजत है, बस उनका एक दायरा है। परमेश्वर उनके भी भेंटों को स्वीकार करता है, परंतु एक दायरे में, क्योंकि व्यवस्था का परमेश्वर है। तो क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। ठीक है जी, तो यही बात, उसी के आधार पर ये मंदिर का प्रांगण है। ठीक है जी। अब यहां हुआ क्या है, जब यीशु यहां गया, इन अन्य जातियों को जो अलग करने वाला जो एक जगह है, पवित्र घेरा है, जिसमें इजरायली पुरुष
महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान, याजकों का स्थान, फिर इजरायली पुरुषों का स्थान, स्त्रियों का स्थान, उसके बाहर एक घेरा है, उसमें कोई अन्य जाति नहीं जा सकता है, उस पर तो बैन है। लेकिन यहाँ बाजार लगाने की सुविधा दे रखी है। महायाजक कैफा ने क्या लगाने की सुविधा? बाजार लगाने की, जैसे मेलों में होता नहीं होता है ना। लेकिन यहाँ कौन सा बाजार लगता है? यहाँ बच्चों के खिलौने नहीं मिलते हैं। यहाँ क्या मिलता है? जो परमेश्वर के मंदिर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। और संभव है अगली अगर उसकी अगले कितनी बुरी हालत में वो जा चुके हैं तो संभव है कि वहाँ बाकी चीज़ें भी हैं। लेकिन वो बाज़ार अधिकृत किसके लिए है? किसके लिए? कि मंदिर के इस्तेमाल के लिए जो जो चीज़ें, किसी को बैल चाहिए, गाय चाहिए, किसी को मेढ़ा चाहिए, कबूतर चाहिए, किसी को कोई सुगंध द्रव्य चाहिए, किसी को तेल चाहिए, किसी को अन्न चाहिए, समझ रहे ना। जो जो भी धार्मिक रस्मों के अंदर इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं हैं वो यहाँ पर परमिशन है। और इसके साथ साथ एक और यहाँ आयोजन है, वो या प्रबंध किया गया है कि मंदिर की करेंसी ही मंदिर में चलती है। मंदिर की करेंसी क्या है? कि उस समय इजराइल में 3 करेंसी है। रोमियो की एक करेंसी है जो नेशनल लेवल पर लेन देन में इस्तेमाल होती है। यूनानियों की भी एक करेंसी है जो इजराइल के लोकल लेन देन में क्या होती है, क्योंकि करेंसी उतना व्यवस्थित नहीं है उस समय में। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि पूरी क्या है, पूरी छूट है। लेकिन उस समय में हाँ लेन देन करने के लिए ये है, राजा की तरफ से है। ठीक है, यीशु ने कहा एक सिक्का लाओ, इस पर किसकी तस्वीर है? क्या बोला? कैसर की। तो जो कैसर का वो कैसर को दो, परमेश्वर का परमेश्वर। तो ये दिखाता है कि वहाँ कैसर का मोहर चल रही है, सिक्का चल रहा है उसकी, क्योंकि वहाँ उसका राज्य है। तो उससे पहले यूनान का वहाँ राज्य हो चुका है। तो उस समय में सिकंदर का भी वहाँ, यूनानी साम्राज्य के भी वहाँ क्या चल रहे हैं? करेंसी। और वहाँ की करेंसी ऐसी नहीं है ना जैसे आज कागज़ की होती है। उस करेंसी या तो वो चांदी की है या कुछ भी, वो जो मेटल है उस मेटल की क्या है, अपनी एक कीमत है। ठीक है जी। तो इसलिए वो कोई भी करेंसी है बस उसकी कीमत के आधार पर चल रही है। वो मोहर चाहे किसी की भी हो, मेटल की तो क्या पाई जाती है? कीमत पाई जाती है। तीसरा करेंसी जो है वो यहूदियों की अपनी करेंसी है, वो खास तौर से मंदिर में यूज़ हो रही है और वो महायाजक ने चलाई है, क्योंकि मंदिर का कुछ भी लेन देन है इस करेंसी के आधार पर किया जाएगा। और जब ये आप देखिए, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार तो कोई इजाज़त नहीं है यहाँ क्या करने की, बाजार लगाने की। लेकिन ये किस लिए? क्योंकि किसी ना किसी तरीके से लोगों से ज़्यादा इनकम करनी है। और मैंने इसके लिए पढ़ा है कि उस समय में याजक या महायाजक का पद खरीदा जाता था। इतना करप्शन इजराइल में हो गया था कि पद क्या किया जाता था? खरीदा जाता था। जैसे आज बोतल और मुर्गा देकर लोग मंत्री का पद क्या कर लेते हैं? खरीद लेते हैं जनता को देके। तो उस समय क्या सिस्टम रहा है? सनहेद्रीन में कोई ऐसी साठगांठ लोगों की होती थी, क्या था? तो महायाजक का पद भी क्या हो जाता था? बिकता था। क्योंकि इजराइल आत्मिक पतन में है पूरी तरह, राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक और आत्मिक सब तरह का क्या है? पतन इजराइल में हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का वचन के अनुसार ये व्यवहार नहीं है, सिर्फ लालच और पैसे ऐंठने के लिए सब किया गया है। आपको पता है जो मेले लगते हैं ना मंदिरों के आसपास, जहाँ कहीं मेले भरते हैं तो वो सरकारी जगह होती है, किसानों की जगह होती है ना, सड़क के किनारे होती है। तो वहाँ हाँ जी नाप के बिकती है जगह, जबकि वो सरकारी सड़क है। वहाँ अगर किसी ने कुछ अपना सामान खिलौने रख के बेचने हैं तो मंदिर प्रशासन क्या करता है? उसके लिए वसूली करता नहीं करता है। तो वो वसूली वहाँ करने के लिए लालच के कारण वो परमिशन दी गई है। तो यीशु मसीह क्यों नाराज हुए हैं? जबकि इजरायली लोगों का जो पवित्र जगह है वहाँ नहीं किसी को जाने दे रहा। प्रभु बोल क्या रहा है? पढ़े जरा उसको, वापिस आए मरकुस उसका 11 अध्याय उसका 17 पढ़े। और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? सब जातियों के लिए। यहाँ यीशु मसीह उसी आंगन में क्या कर रहे हैं? पीड़ों को पलट रहे हैं, सर्राफों को, जो क्योंकि दूर दूर से जो इजरायली आते हैं, क्योंकि दूर दूर देशों में बसे हुए हैं, तो वहाँ से जब आते हैं तो अपनी करेंसी लेकर आते हैं। और यहाँ मनी एक्सचेंजर का काम है।
या कोई भी बाहर की करेंसी लेकर आता है तो मंदिर की करेंसी वहाँ दी जाती है ताकि वहीं लेन देन किया जा सके। एक पूरा सेटअप लगा रखा है कि कमाई सारी हमने, और महंगी कीमतों पर मंदिर का क्या मिलता है, सामान दिया जाता है। उसको ज़्यादा धार्मिक मुलम्मे में ओढ़ कर ना लोगों का धंधा चलता है। किस में धंधा चलता है? धार्मिक मुलम्मे में ओढ़ के। तो यीशु का यहाँ प्रचार क्या है? क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों, तुमने अन्य जातियों के सांगन को अपना बिजनेस कैसे बना लिया? ये तो परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या होना चाहिए? अन्य जातियों का स्थान कोई ले नहीं सकता। मंदिर का एक हिस्सा है वो, और उसको कोई अपने व्यापार का माध्यम बना नहीं सकता। ये किसने बनाया है? महायाजक ने बनाया है। यीशु आकर इनको पीड़ों को पलटना और कबूतरों को उड़ाना, और समझ रहे ना। और एक और लिखा वहां 16 पढ़े जरा। और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया। और मंदिर में से बोलने से, क्योंकि इस आंगन के बाहर जो है ना, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर है तो बाहर कोई घूम के जाना नहीं चाहता है। अंदर कई दरवाजे हैं प्रांगण में, बाउंड्री के अंदर। इधर के दरवाजे से कोई यूं क्यों घूम के जाएगा? शॉर्टकट अपनाने लगे हैं लोग। वो सोचते हैं इधर दरवाजे से, मंदिर में से ही अपनी घास की गठड़ी लेकर औरतें किधर निकल रही हैं। बात समझ रहे हो जी? शॉर्टकट अपना रहे हैं सारे। यीशु मसीह ने क्या किया? किसी को जाने नहीं दिया, सबको खदेड़ा है। इस जगह पर तुम्हारा आम रास्ता नहीं है, तुम्हारा बाजार लगाने की जगह नहीं है। क्यों? ये अन्य जातियों के लिए रिजर्व है, क्योंकि परमेश्वर की योजना में अन्य जाति हैं। और याजक अपने, महायाजक अपने लालच के कारण, अपने धन की उस लालसा को पूरा करने के लिए उस चीज को क्या कर रहे हैं? धंधा बना लिया है। मंदिर की पवित्रता को क्या कर रहे हैं? प्रोटोकॉल्स को, जो नियम है मंदिर के, उनको ध्वस्त कर रहे हैं। सिर्फ एक बाउंड्री लाइन खींच दी, बस इससे आगे नहीं, बाकी धंधा चलेगा। 16 हाँ 17 ही पढ़ो 17। और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? हाँ, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। परंतु तुमने इसे डाकुओं की क्या बना दी? खो बना दी है। ठीक है जी। तो यिर्मयाह 7:11 इसमें भी थोड़ा सा आ जाए। क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यह वाणी है। हाँ, क्या मेरा ये भवन तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की क्या हो गया है? गुफा हो गया। आगे पढ़ो। मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यह वाणी है। मैंने स्वयं यह क्या किया है? देखा है। अगर इसका ऊपर से पढ़ेंगे तो ये बातें पूरी तरह क्या हो जाएंगी, आपको स्पष्ट हो जाएंगी। 7:5 से शुरू करें। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेसी और अनाथ और विधवा पर अंधेर न करो। मंदिर में आके दंडवत कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन क्या नहीं है, सही नहीं है। चलिए, परदेसी और अनाथ और विधवा पर अंधेर न करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या न करो, हाँ। और दूसरे देवताओं के पीछे न चलो, हाँ। जिससे तुम्हारी हानि होती है। तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, युग युग के लिए रहने दूंगा। हाँ, ध्यान दीजिए। अब ये यिर्मयाह के समय में चेतावनी है, और मालूम है परमेश्वर अंतिम चेतावनी दे रहा है यिर्मयाह के द्वारा, क्योंकि इस समय इज़राइल पर हमला होने वाला है। इस समय भी इज़राइल नबूकदनेस्सर की गुलामी में जी रहा है, और अब सिदकिय्याह राजा ने हठ की है कि वो अब कर देगा नहीं। बात समझ रहे हो जी? अब कर नहीं देगा वो। और यिर्मयाह बता रहा है कि तू कर दे, बेबीलोन के राजा के अधीन हो जा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य ऐसे ही स्वतंत्र करेगा। सत्य और स्वतंत्रता के बीच में क्या है जी? अंगीकार है। सत्य और स्वतंत्रता के बीच में क्या है? अंगीकार है, कन्फेशन है। ऐसे छुटकारा नहीं मिलता है। इनको छुटकारा चाहिए, लेकिन पाप से क्या नहीं माननी, हाँ, पाप से मन फिराव नहीं करना। यिर्मयाह जैसे बोल रहा, अगर तौबा कर ले तो छुटकारा मिल जाएगा ना। तौबा भी नहीं करनी, अधीन भी नहीं रहना, न बेबीलोन के राजा के क्या भी नहीं रहना, अधीन भी नहीं रहना, अपने पापों के कारण गुलाम हो। यिर्मयाह बोल रहा कि मत छोड़ो उनकी अधीनता, नहीं तो तुम पर परमेश्वर का और क्या आएगा,
क्योंकि तुम और हठ धार्मिकता कर रहे हो। तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में और मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें? क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा है? मैंने स्वयं यह देखा है। डाकुओं की गुफा बोलने से डाकुओं के रहने का क्या है? स्थान है। मतलब तुम सारे दुनिया भर के उल्टे सीधे काम करने वाले कहाँ आके बैठ जाते हो मेरे भवन में? ये मेरा पवित्र स्थान है। लिखा है परमेश्वर अपने मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने क्या रहे? शांत रहे। और तुम सारे उल्टे काम करने वाले, तुम सारे व्यभिचारी, ठग, तुम सारे सब तरह के अपराध करने वाले लोग कहाँ के बैठ जाते हो? परमेश्वर को इन आते आराधना करने हैं, परमेश्वर को इनकी आराधना कैसी लगती है? हाँ जी, बुरी लगती है, ऊब जाता है। इसलिए वो ढूंढता है कि आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाले मिले। तो हमारा जीवन अगर परमेश्वर के भय में नहीं चलता ना, हमारा धन्यवाद उसको बुरा लगता है, हमारे धन्यवाद को वो पसंद नहीं करता, घिन आती है उसको। हम भी तो परमेश्वर का मंदिर है या नहीं है? वो तो एक मंदिर था, आज तो हर एक मंदिर है। अगर जीवन वचन के अनुसार का नहीं है, ये भी तो अपने लिए ही जी रहे हैं। परमेश्वर को देखकर अगर कोई परमेश्वर का धर्मी जन हो, परमेश्वर का भय मानने वाला हो, तो जीवन तो अपने आप सुधर जाता है, अपने आप जीवन में सुधार आ जाता है। लेकिन जब नजर अपने ऊपर हो, आत्म केंद्रित एक व्यक्ति होता है, तब वो क्या करता है? लेन देन की बहुतायत के कारण कौन फंस गया? लूसीफर। मेरा जो स्थान शीलो में था जहाँ मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहाँ जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इजराइल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। उसकी क्या दशा करी? अभी एग्जाम्पल दे रहा है। ऐसा ही किसने करा था? एली के पुत्रों ने किया था। मैंने उसकी क्या दशा की देख लो जाके। पूरे नमूने के साथ परमेश्वर चेतावनी के साथ बात कर रहा है। पहले भी घटना हो चुकी है। एली के पुत्र क्या करते थे? मैं आयत नहीं पढ़ाऊंगा, लिखवा देता हूं आपको। एली के पुत्र क्या करते थे? पहला शमूएल 2 अध्याय उसका 22 से 26 और पहला शमूएल 4 अध्याय उसका 10 और 11, ये 2 आयतें लिख लीजिए आप, मैं पढ़ाऊंगा नहीं। एली के पुत्र क्या करते थे? जो वेदी पर लोग बलिदान चढ़ाने के लिए लाते थे, उसमें से उत्तम त्रिशूल ऐसे बना रखे थे, उत्तम पहले क्या कर लेते थे? छांट के ले जाते थे। परमेश्वर से पहले इनको खाने की आग लगी होती थी। मंदिर में जो औरतें आती थी इनसे कुकर्म करते थे। इजराइल को उसकी अगुओं ने मार्गदर्शन करना था। अगर लोग बिगड़े तो उनको समझाना था, लेकिन ये समझा नहीं रहे थे। ये उनके साथ कुकर्म में लगे थे। कुकर्म में ये पहले पड़े थे, क्योंकि अगर प्रजा पाप करे तो याजक क्या मांग ले? प्रजा के लिए पश्चाताप कर ले। लेकिन अगर याजक ही पाप करे तो प्रजा का क्या होगा? मुझे बताइए। उस समय में तो व्यवस्था है ना, महायाजक ने, याजक ने इजराइल के पापों के लिए क्या मांगनी है? पश्चाताप करना है। तो इसलिए फिर परमेश्वर ने तय कर लिया। क्या तय किया जी? इजराइल को बंधुआई में, वाचा के संदूक को भी बंधुआई में ले गया, क्योंकि उस जगह को परमेश्वर फिर देखना नहीं चाहा। क्योंकि अगर वाचा का संदूक वहां होता तो किसी और को वहां नियुक्त कर दिया जाता। वह अशुद्ध कर दी थी जगह, इसलिए परमेश्वर ने उसको वहां से क्या किया? उस संदूक को बंधुआई में ले गया। फिर उधर से कोई रोक तो सकता नहीं, फिर उधर से उसको अपनी मर्जी के अनुसार एक जगह पर रखा। इसलिए बोलता है कि मैंने प्रेम के साथ क्या किया। पढ़ो जरा 12:7 का। मेरा जो स्थान शीलो में था जहाँ मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहां जाकर देखो मैंने अपनी प्रजा इजराइल की बुराई के कारण उनका क्या दशा की है। हाँ, मैंने अपनी प्रजा इजराइल की बुराई के कारण उनकी क्या दशा की है, जाके देखो। आगे चलिए। अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता रहा हूँ, तो भी तुमने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता आया परंतु तुम नहीं बोले। इसलिए यह भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और यह स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा मैं शीलो की सी कर दूंगा। इसकी दशा मैं शीलो की सी कर दूंगा। और बाद में हुआ BC 586 में यही हुआ।
परमेश्वर ने बोला, पहले उन्होंने किया था, मैंने उनके साथ किया, क्या जाकर देख लो, तुम मन फिरा लो, नहीं तो ऐसा करूंगा। मन नहीं फिराया। हर वचन ध्यान से सुनते हैं। इजरायली वचन क्या सुनते हैं? ध्यान से सुनते हैं, लेकिन मन नहीं फिराते। मरकुस 11 अध्याय उसका 18 वचन। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। अब सुनकर क्या नहीं फिराया? मन नहीं फिराया। क्यों? अपने पद के क्या होंगे? घमंड में होंगे। लोग अनुयायी हैं, मानते हैं। कई बार देखिए, एक कपटी व्यक्ति अधिकृत है। कौन? महायाजक। और स्वर्ग का परमेश्वर साधारण मनुष्य के तौर पर जो स्वर्गाधिकारी है, स्वर्ग पद का अधिकारी है, कोई अधिकार लेकर नहीं आया, सब अधिकार छोड़कर आया है। सच्चाई बोल रहा है उसी मंदिर में खड़ा होकर, उसी मंदिर का परमेश्वर। लेकिन जिसके पास अधिकार है वो चूर है नशे में। नशा कौन सा? हाँ जी, घमंड का नशा। जब एक व्यक्ति के पास धन हो, अधिकार हो, पद हो, तो क्या होता है जी? नशा होता है। उसको सब छोटे बेकार, वो सोचता है मैनेज कर लूंगा। यीशु को कर लिया मैनेज। और तीसरी बार यही घटना। तीसरी बार कौन सी घटना? यही घटना। इजराइल पहले उन्होंने अपने कुकर्मों से शीलो के मंदिर को अपवित्र किया, परमेश्वर ने उसको उजाड़ा। यिर्मयाह के समय में उन्होंने अपने कुकर्मों से मंदिर को अपवित्र किया, परमेश्वर ने उसको उजाड़ा। और अब भी अधिकृत व्यक्ति बाहर खड़ा, यीशु जिस परमेश्वर के अंदर आराधना कर रहे हैं, वही परमेश्वर बाहर खड़ा मनुष्य रूप में, उसकी नहीं सुन रहे हैं। उजड़ा नहीं उजड़ा? हाँ जी बोलिए। उजड़ा। यीशु बेशक आंसू बहाया इजराइल को देखकर, लेकिन क्या करे? वो अपनी व्यवस्था का क्या है? पक्का है। लोगों ने तो सोचा इसको मार देंगे, और उन्होंने मार भी दिया अपने हिसाब से, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। और जो बोल कर गया था 40 साल के बाद, वही हो गया। 1948 में बसा है देश। 60 लाख तो हिटलर ने मारे, तिमोथी ने 11 लाख मारे जिस दिन हमला हुआ था। और लाखों 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 यही के लिए लिखा है, मैं तुम्हें क्या करूंगा, हवा में ऐसे बाल फेंक और तलवार से क्या कर। पूरी दुनिया में लोग इनको मारते थे। भागे फिरे कितने साल? 2000 साल भागे फिरे। परमेश्वर का दंड मेरे प्रियो, उसकी आशीष से तुलना करके देखो। जितने अपार आशीष है, उतना ही अनंत क्या है? दंड भी है। अब कोई तलवार लेके मारने नहीं आएगा। आत्मा में क्या हो जाओगे? मर जाओगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके वचनों के लिए धन्यवाद। एक एक को इन वचनों के अनुसार गंभीर होने के लिए कृपा दे, ताकि प्रभु नाश ना हो, बल्कि आत्मा में बेदार होकर छुटकारे का वो जीवन जीते हुए और भी तैयार हो सकें, बहुत तेरी आत्माओं के उद्धार का कारण हो सकें। सहायता करें। आदर महिमा सब आपको सौंप देते हैं। यीशु